तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स दे बोथ बिलोंग टू क्राइसोफाइट। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में देयर इज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं इन द वाटर करंट। व्हाट इज डायटमेशियस अर्थ? जो आपके डायटम्स है, इट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, और जो ये सिलिका है ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। जो ये सिलिका है ये सी बेड पे एक्यूमुलेट होती जा रही है। ये एक ऑर्गेनिज्म जब दो में टूट जाता है तो उसको आप बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग सी क्लास में जो है डायटम्स पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वेटेज आपको बहुत अच्छे से पता है कि भर भर के सवाल इससे आते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हो जाता है डायटम्स है, फंजाई है, वायरसेस है, इससे आपके क्वेश्चन जरूर बन के आता ही है। तो डायटम्स को आज हम अच्छे से समझ लेते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम इस एक टॉपिक के क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। तो शुरुआत से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे कि जो डायटोमाइट है वो क्या होता है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स क्या होती है, अगर हम बात करें ओशन की तो चीफ प्रोड्यूसर उसमें क्या है। ये सारी बातों के सवाल आपको आज इस क्लास में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। शुरुआत करते हैं डायटम्स की। डायटम्स आता है आपकी एक क्लास में जिसको हम क्राइसोफाइट्स कहते हैं। क्राइसोफाइट्स में आपके डायटम्स भी आ जाते हैं, नंबर 1, एंड गोल्डन एल्गी व्हिच इज योर डेस्मिड। तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स दे बोथ बिलोंग टू क्राइसोफाइट। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चे, मैं यह लिख रही हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया था, डायटम का कोई भी कैरेक्टर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया और पूछा कि ये कैरेक्टर किस ऑर्गेनिज्म का है, तो वो ऑर्गेनिज्म में डायटम्स ना देके क्राइसोफाइट्स दे दिया था। तो बात तो सिंपल है, बात तो वही है, आंसर आपका वहां पे क्राइसोफाइट हो जाएगा। तो क्राइसोफाइट के अंदर आपके डायटम्स आते हैं एंड आपके डेस्मिड्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें हैबिटाट की कि डायटम्स का हैबिटाट क्या होता है, तो ये फ्रेश वाटर में रह सकता है डायटम, और इसके साथ में मरीन एनवायरनमेंट में भी इक्वली सर्वाइव कर पाता है। तो इट माइट बी फ्रेश वाटर, इट माइट सर्वाइव इन मरीन एनवायरनमेंट। मूविंग ऑन टू द बॉडी सेल। अगर हम डायटम्स की बात करें तो उसकी बॉडी सेल को आप फ्रेस्ट्यूल कहते हैं। तो बॉडी सेल इज योर फ्रेस्ट्यूल, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होता है। तो डायटम्स में बेसिकली जो आपकी सेल वॉल होती है ये दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। मैं यहां लिख रही हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स आपकी हो जाती है which fit together, जैसे कि आपका सॉप बॉक्स है, जैसे कि आपकी पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट में या सॉप बॉक्स में आप देखते हो ना कि दो ऐसे परफेक्टली फिट फील होता है, तो वैसे जो परफेक्टली फिट होता है उसी तरीके से आपका डायटम्स प्रेजेंट होता है। तो पेट्री प्लेट के जैसे आपकी दो प्लेट्स है, नीचे वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट है, दोनों आपस में परफेक्टली फिट बैठ जाते हैं, दैट इज योर डायटम्स। तो इस लाइन पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। पेट्री प्लेट तो आपने यूज किया होगा ना अपनी लेबोरेटरीज में, बायोलॉजिकल लैब्स में आप देखते हो, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करना होता है तो आप पेट्री प्लेट के अंदर ही कल्चर मीडियम को डालते हो और उसको आप ग्रो करवा पाते हो, ठीक है। तो जो सेल है बॉडी सेल ऑफ डायटम्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रेस्ट्यूल। एंड फ्रेस्ट्यूल की हम बात करें, डायटम्स में जो सेल वॉल है इट फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट्स टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स और पेट्री प्लेट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझे तो सेंटर में न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। मैं आपको समझाती हूं। मान लीजिए ये आपका एक सेल में दिखा रही हूं डायटम्स की, ठीक है। तो सेंटर में आपका न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो ऐसे कॉर्नर से आपके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आ रहे हैं और सेंटर में आपका न्यूक्लियस लाइक दिस सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसके बाहर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। वाटर करंट में पैसिवली ये मूव कर रहे होते हैं
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ओशन में जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके डायटम्स ही हो जाते हैं। तो मैं वापस से बता रही हूं बच्चों, जो आपकी दो सेल्स प्रेजेंट है वो आपस में ऐसे फिट होते हैं जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स या बैटरी प्लेट, विच मीन्स परफेक्ट फिट एक वो दिखाते हैं। सेंटर में आपका न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है लाइक दिस, और ये आपकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स है जिसकी हेल्प से न्यूक्लियस सेंटर में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में देयर इज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं इन द वाटर करंट, ठीक है। ये चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के। ओशन में अगर हम बात करें कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, तो आपके चीफ प्रोड्यूसर्स डायटम्स ही होती है। जैसे प्लांट्स आर योर प्रोड्यूसर्स, जो कि इकोसिस्टम में एज अ प्रोड्यूसर वर्क कर रहे होते हैं, एनर्जी को दे रहे होते हैं। प्लांट से आपके आगे चल के हार्बीवोर्स लेते हैं, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स लेते हैं, तो दैट्स हाउ योर एंटायर इकोसिस्टम इज वर्किंग आउट। सो इन अ सिमिलर वे ओशन के अंदर जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं दे विल बी योर डायटम्स। नेक्स्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। मैं इसको लिख रही हूं, दिस इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। यहां से बहुत बार सवाल आता है, जो सेल वॉल है आपकी डायटम की, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये सिलिका से मिलके बनी हुई होती है। जो सेल वॉल है वो सिलिका से मिलके बनी हुई है बच्चों। और जो सिलिका की शेल्स है ना, ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है एंड एक्यूमुलेट एट द सी बेड। अब सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है जो टूट नहीं सकता। जब डायटम्स की डेथ हो जाएगी तो वो सी में नीचे बॉटम पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, सी बेड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो जब सी बेड पे ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स इतना सारा सिलिका एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो जो डायटम्स की जो सेल वॉल है जिसमें आपकी सिलिका प्रेजेंट है वो एक्यूमुलेट हो गई है आपके सी बेड पे। अब जो एक्यूमुलेशन हो गया है ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स, इसको आप बुलाते हो डायटमेशियस अर्थ। यस, व्हाट इज डायटमेशियस अर्थ? जो आपके डायटम्स है, इट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, और जो ये सिलिका है ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। जो ये सिलिका है ये सी बेड पे एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आपने ये एनालाइज किया कि बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो चुका है आपका सिलिका का ऑन द सी बेड, और उस जो एक्यूमुलेट हो चुकी है इतने सारी सिलिका, दैट इज कॉल्ड एज डायटमेशियस अर्थ। उसको आप डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। क्या हम इसकी माइनिंग कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो अगर आप इस डायटमेशियस अर्थ की माइनिंग कर लेते हो तो आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, जो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो। जो ये व्हाइट कलर का पाउडर जो निकल के आया है उसको आप केसल गुड़ बुला सकते हो या डायटोमाइट बुला सकते हो। बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायटोमेशियस अर्थ एंड डायटोमाइट। जो डायटोमेशियस अर्थ है उसकी माइनिंग से हमें एक व्हाइट कलर का पाउडर निकल के आता है, उसको आप डायटोमाइट कहते हैं। जो ये डायटोमाइट है या केसल गुड़ आप इसको बुला लो, इसके बहुत अनंत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम यूज कर पाते हैं। जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट इज ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी है, इसकी वजह से आप इसको पॉलिशिंग में यूज कर पाते हैं। नंबर 1, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज कर पाते हैं। नंबर 2, शुगर केन रिफाइनरीज में यूज कर पाते हैं। नंबर 3, इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर्स एंड बॉयलर्स में आप यूज कर पाते हैं। रेफ्रिजरेटर्स में आपने देखा ना, कूलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, या बॉयलर्स में भी हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। दैट विल बी ऑफ योर डायटोमाइट, वो आपके डायटोमाइट का ही हो जाता है। देन मेकिंग साउंड प्रूफ रूम्स ऑल्सो। जिस रूम में मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ खड़े होके, वो भी साउंड प्रूफ रूम है। अदरवाइज आपको बाहर की आवाजें आती रहेंगी। बाहर हमारी सेल्स टीम भी है, वो फोन पे बात कर रहे होते हैं आप बच्चों से, तो उनकी आवाजें आपको यहाँ पे सुन सकती है। ताकि आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने इसको साउंड प्रूफ रूम बनाया हुआ है। अब ये साउंड प्रूफिंग के लिए भी आप डायटोमाइट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया बच्चों कि जो आपकी डायटम्स है उसकी सेल वॉल में सिलिका इंप्रिंट होती है।
और ये जो सिलिका है ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। तो ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर से एक्यूमुलेट होती चली जाती है सी बेड पे। जो एक्यूमुलेशन हो चुका है उसको आप डायएटोमेशियस अर्थ कहते हैं। जब आप इसकी माइनिंग करते हो तो व्हाइट कलर का पाउडर आपको मिलेगा जिसको कि आप डायटोमाइट या केसल गुड़ कहते हो। ये जो केसल गुड़ या डायटोमाइट है ये ग्रिटी है नेचर में, इसलिए आप इसको पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, शुगर केन रिफाइनरीज में आप यूज कर सकते हैं, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर एंड बॉयलर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड मेकिंग साउंड प्रूफ रूम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डायटम्स विच इज रिप्रोडक्शन। अगर हम बच्चे बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी कर सकता है, दोनों को हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो द कॉमन टाइप जिसकी वजह से कर पा रहा है रिप्रोडक्शन दैट इज योर बाइनरी फिजन। और आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब दो में टूट जाता है तो उसको आप बाइनरी फिजन कहते हैं। इन ए सिमिलर वे जो आपका डायटम्स है वो भी एक से दो में कन्वर्ट होता है जिसको कि आप बाइनरी फिजन कहते हैं। जो आपकी सेल है डायटम की उसको आपने फ्रेस्ट्यूल कहा। इसमें सेल, इसकी सेल वॉल में मैंने कहा कि पेट्री प्लेट के जैसे परफेक्टली फिट होते हैं। तो अपर वाला पार्ट इज एपिथीका और ये नीचे वाला पार्ट इज हाइपोथीका। इसको आप हाइपोथीका कहते हैं, इसको आप एपिथीका कहते हैं। अब ये जाएगा जी माइटोसिस में बाइनरी फिजन के लिए। अब आप मेरी बात सुनना, मैं यहां समझाती हूं। ये मेरा एपिथीका है, यस, एंड ये मेरा हाइपोथीका है, ठीक है। अब मैं इससे बाइनरी फ्यूजन कराना चाहती हूं तो एक सेल जो बनेगी उसमें तो इस एपिथीका ने ही पार्टिसिपेट किया, दिस इज एपिथीका, एपिथीका ने पार्टिसिपेट किया, और जो दूसरी सेल बनेगी उसमें इस हाइपोथीका ने पार्टिसिपेट करा। तो हाइपोथीका थोड़ा छोटा है साइज में, ठीक है। नाउ यहां पे तो आपका बन जाएगा हाइपोथीका, यहां पे पहले ही आपका हाइपोथीका आया है तो विच इज एक्टिंग एज ए एपिथीका, तो इसके नीचे जो बनेगा दैट विल बी योर हाइपोथीका। एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने, जो ये वाली सेल बनी है इसका साइज तो ओरिजिनल साइज के जैसा ही है, लेकिन इस वाली सेल का जो साइज है वो स्मॉल हो गया है, वो छोटा हो गया है। क्या आपने ऑब्जर्व करी ये चीज? क्योंकि हाइपोथीका ऑफ ओरिजिनल वन इज एक्टिंग एज एपिथीका ऑफ दिस वन, दैट इज व्हाई द साइज है इस डायटम का वो छोटा हो गया है। ये आपका नॉर्मल साइज है और इसका साइज आपका छोटा हो चुका है। ऑलराइट एवरीवन, तो हमने ये देखा कि जो मेरे डायटम्स है जब ये जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं थ्रू बाइनरी फ्यूजन, तो एक सेल तो नॉर्मल साइज की आई, दूसरी सेल छोटे साइज की आई। अब जो सेल का साइज छोटा है वो अपने साइज को रीगेन कैसे करे, ये वापस ओरिजिनल शेप में कैसे आए? तो इट कैन कम बैक टू ओरिजिनल शेप बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर, जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने साइज को रीगेन करें तो साइज को रीगेन करने के लिए बच्चों, रीगेन करने के लिए देयर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर। तो ऑक्सोस्पोर इज द वे टू रीगेन द साइज ऑफ डायटम्स, अपने साइज को रीगेन करने के लिए, ठीक है। तो हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आपको समराइज कराना चाहती हूं सारी बातें जो मैम ने आज आपको समझाई है। डायटम्स, नंबर 1 क्राइसोफाइट कैटेगरी में आता है आपका डायटम्स। नंबर 2 जो डायटम्स है उसके जो सेल वॉल है वो इस तरीके से फिट होती है जैसे कि पेट्री प्लेट या सॉप बॉक्स। नंबर 3 जो अपर वाली लेयर है वो एपिथीका है, नीचे वाली लेयर आपकी हाइपोथीका होती है। नंबर 4 इसके जो सेल वॉल है उसमें सिलिका प्रेजेंट है, और जो सिलिका है वो आपका इनडिस्ट्रक्टेबल है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। अब सिंस आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो तो जैसे ही उसकी डेथ होगी वो सी बेड में नीचे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। नंबर 5 जो एक्यूमुलेशन हो चुका है बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए उसको आप डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। नंबर 6 जो डायटोमेशियस अर्थ है इसके अगर आप माइनिंग करते हो तो आपको व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसको आप केसल गुड़ या डायटोमाइट कहते हैं। नंबर 6
नॉट नंबर 6, नंबर 7, जो ये केसल गुड या डायटोमाइट है ये ग्रिटी है नेचर में, तो आप इसको पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, साउंड प्रूफ रूम क्रिएट करने में आप इसको यूज कर सकते हैं, शुगर केन रिफाइनरीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में आप इसको एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, बॉयलर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड नंबर 8, इट इज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। नंबर 9, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बाइनरी फिजन, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू रीगेन the size that will undergo sexual reproduction। तो ये सारी बातें आई एम प्रिटी श्योर अब आपको क्लियर हो चुकी है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है, रॉन्ग स्टेटमेंट को हम करेंगे अंडरलाइन। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। नंबर 2 पे हम आते हैं, डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ द डायटम्स। यस, सेल वॉल में जो सिलिका प्रेजेंट है वही तो एक्यूमुलेट होकर के डायटोमेशियस अर्थ बनाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर सी, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। परफेक्टली करेक्ट। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर। परफेक्टली करेक्ट। नंबर ए स्टेटमेंट को देखो, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल या फिर दे विल बी इनडिस्ट्रक्टिबल, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। इनकरेक्ट मतलब करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट एवरीवन, नेक्स्ट इज एज यू नो, नेक्स्ट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका जो आंसर है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। कॉमेंट सेक्शन में आई नीड योर आंसर एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी। ऐसे ही कुछ और क्लासेस अगर आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो अपने टॉपिक्स मुझे चैट बॉक्स में अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रकाश आप डाल दो तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो अपने चॉइस ऑफ टॉपिक्स भी आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको डालना है, प्लस क्लास कैसे लगी ये भी आपको जरूर बताना है। ऑलराइट एवरीवन, तो मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ अनदर एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस क्लास को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।